आज का टॉपिक है कि आप गवाही किस तरह दें। देखिए, केस जो है गवाही पर टिका होता है, सबूतों पर टिका होता है। आज आपको बताएंगे कि आप अपने केस में गवाही किस तरह से दें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि केस बहुत सॉलिड है, आपके पास सबूत बहुत सॉलिड है, सब कुछ आपके हक में है, लेकिन गवाही इस कदर आपने दे दी कि आप केस हार गए। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए है। 100% आप केस जीतेंगे अगर इस तरह से आप गवाही देते हैं या गवाहों को जो है स्टेज पर या कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए, इससे पहले आगे चलते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गवाही के दो फेस होते हैं, चीफ और एग्जामिन। चीफ में होता क्या है, इसमें आपने खुद बताना होता है कि आपके साथ क्या हुआ है। इसमें आपके वकील आपकी स्टेटमेंट करवाते हैं कोर्ट में। लेकिन एग्जामिन दूसरी तरह का है। एग्जामिन में क्या होता है, एग्जामिन में चीफ और पिटीशन में जो भी आपने बोला है, लिखा है, उसको एग्जामिन किया जाता है। दूसरी पार्टी का वकील उसी को घुमा फिरा कर आपसे सवाल पूछता है, और अगर उस दौरान आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो चीफ में कुछ और बोला है, पिटीशन में कुछ और लिखा है, तो सच्चाई कोर्ट के सामने आ जाती है। देखिए, जब भी एग्जामिन होती है, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी में आप लोग फंस जाते हैं। तो सबसे पहली बात है, शांत मन से गवाही दे, डिस्टर्ब मन से ना दे कि आप पूछ कुछ और रहे हैं, उत्तर कुछ और दे रहे हैं, फिर आपने शुरू से लेके आखिर तक वो जो रट के आए हैं वो बोल दिया। कई बार होता है आप कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं शुरू से आखिर तक की, तो वही पूछे वही बोले जो आपसे पूछा जाए, क्योंकि आप एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, आप खुद ही फंस जाते हैं। क्योंकि हो सकता है चीफ में आपने कुछ और बोला हो, पिटीशन में आपने कुछ और लिखा हो और आप कुछ और ही बोल जाए घबराहट में। तो ऐसा ना करें। सबसे पहले तो उस पिटीशन को बार बार पढ़े, दिन में कम से कम एक बार तो जरूर पढ़े, क्योंकि जब केस लंबा चलता है तो उस टाइम पे पिटीशन क्या लिखी थी वो आपको याद है। लेकिन जब आपकी गवाही हो रही है, बहुत दिन हो गए हैं, तो हो सकता है आप कुछ भूल जाए। दूसरा, कई बार होता है कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दूसरी बार जब आपने दहेज मांगा या दूसरी बार जब आपने अपनी औरत को पीटा या कोई भी क्राइम किया वो दूसरी बार किया, तो ऐसा क्यों किया। तो सवाल ऐसा आता है। तो आपको ये नहीं हाँ बोलोगे तब भी फंसोगे कि हाँ मैंने दूसरी बार मांगा, यानी कि पहली बार आप ऑलरेडी मांग चुके हो। आपने बोला दूसरी बार मैंने उसको नहीं पीटा, यानी कि पहली बार आप ऑलरेडी पीट चुके हो। तो इस तरह से आप क्वेश्चन में ना फंसे। आपको क्या बोला है कि मैंने उसको पहली बार भी नहीं पीटा, तो दूसरी बार की बात क्या है। और थर्ड पॉइंट है, कई बार फेमस वकील अगर आपके सामने आ जाता है तो भी आप घबरा जाते हैं कि नहीं ये तो बहुत फेमस वकील है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा मुझे नहीं पता। कानून सबके लिए बराबर है। आपने जो पिटीशन में लिखा है जो सही है वो आपको पता है, आप उसी तरह से गवाही दे जिस तरह से एक आम वकील के सामने देते हैं, तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, आप सही से गवाही दे पाएंगे। अब कई बार आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो डाउटफुल है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आप क्या करेंगे। तो ऐसे अगर चक्रव्यूह में आप फंस चुके हैं तो आपको ये बात बोलनी है कि अभी इस दिनांक पर मुझे ये बात याद नहीं, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत चुका है। उस टाइम पे याद थी लेकिन अभी याद नहीं है। कोई कितना ही फोर्स करे, आपको यही बोला है कि मुझे अभी याद नहीं, तो आपका केस क्लियर हो जाएगा। रिटर्न फाइल यही आएगा कि आपको उस टाइम पे याद नहीं था। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको गवाही के दौरान बहुत ही काम आ सकती हैं, आपके केस पर पूरा पॉजिटिव असर डाल सकती हैं। जरूर इसको अपनाइएगा और आपका केस आपके हक में जरूर आएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।